आइए हम अपने हाथों को इसी तरह उठाकर परमेश्वर के स्वर्ग की ओर उठाकर उस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज हमारे जीवन में उस दासों के द्वारा हमारे जीवन में आज बोया जाएगा। उस वचन के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष के लिए, आपकी महिमा के लिए। मेरे प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिखाया है। मेरे प्रभु, आज के दिन आप सही सलामत हमें रेतगढ़ भवन में अपनी चर्च में आप हमें लेकर आए। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपका पवित्र कलाम आज रेतगढ़ भवन में खुला है। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होने पाए। मेरे प्रभु, वो बड़ी आशीष हमारी लाइफ में होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, जब वो आपके दास पिता परमेश्वर इस वचन को सुनाते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके द्वारा बातें कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बातें कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, हमें ऐसा बनाइए मेरे प्रभु कि आपका वचन हमारे दिल के अंदर, सीढ़ियों के अंदर बह जाए। मेरे पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु, हमारे जीवन में आशीष लेके आने वाला एक वचन बन जाए आज के दिन में। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के ऊपर हम हर दिन चलने पाए। इस वचन को, आपके कलाम को हम कभी ना भूलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हमें बनाइए, अपनी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। पास्टर गुलाम मसीह जी दे बोलो व्यूफे चर्च दी सारी प्यारी कलीसिया ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जो मौका दिया है कि मैं आपके बीच में आकर फिर से परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांट सकूं, परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर एंड आप लोगों का भी मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मैं सच में विश्वास करता हूँ कि हम ऐसे बन चुके हैं कि हम परमेश्वर के वचन के लिए सचमुच प्यासे हो चुके हैं। हालेलुया। आज मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया, उस वचन को मैं आपके सम्मुख बांटना चाहता हूँ। आज का वचन सच में बहुत स्पेशल है। बेशक वचन छोटा है, बट वो आपकी जीवन में, मैं विश्वास करता हूँ, आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इज़ीकेल को क्या करने के लिए कहा, परमेश्वर ने उसे क्या काम करने के लिए कहा, हम वचन के द्वारा देखेंगे। मैं चाहता हूँ सिस्टर आप इज़ीकेल 4 से 5 पढ़ दीजिए। उसते मगरों तू अपने खब्बे पासे परनी लेट हो अते इज़राइल दे घराने दा अपराध इस उत्ते रख दे। जिन्ना दिन तिकर तू लेटिया रहेगा तू उन्हां दे औगण अपने उत्ते चलेगा, क्यों जो मैं उन्हां दे औगण दे वरियां नूं उन्हां दिनां दी गिनती दे अनुसार जो 390 दिन हन तेरे उत्ते रखिया है, जो सो तू इज़राइल दे घराने दा औगण चलेगा। आमीन आमीन। परमेश्वर ने इज़ीकेल को कहा कि अपने खब्बे पासे लेटे रहना, क्योंकि जो इज़राइल का औगण है, जो इज़राइल का पप्पे में वो तेरे ऊपर उड़ेलागा। परमेश्वर ने उसे कितने दिन के लिए खब्बे पासे लेटने के लिए कहा? 390 दिन तक परमेश्वर ने उसे कहा। 390 दिन परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि जो को इज़राइल था वो 390 साल तक पाप करता आ रहा था। 390 साल तक इज़राइल था जो पाप करता आ रहा था, मंदिर में मूर्ति पूजा करता आ रहा था। वो इज़राइल परमेश्वर से दूर हो चुका था। इसीलिए परमेश्वर ने इज़ीकेल को कहा कि 390 दिन तक वो खब्बे पासे तक लेटा रहे, जो कि मैं इज़राइल का पाप उसके ऊपर डालूंगा और उनका पश्चाताप होगा। परमेश्वर ने इज़राइल को बचाने के लिए इज़ीकेल को चुना। वो 390 दिन तक
वो खब्बे पासे लेटा रहे, वो इज़राइल के लिए, क्योंकि इज़राइल शुरू से पाप करता रहा था। और आज हम भूल जाते हैं कि हमारे आशीषों के पीछे किसका हाथ है। परमेश्वर ने अपने दास को सुना, अपने सेवक को चुना कि इज़राइल को बचा सके 390 दिन तक, क्योंकि इज़राइल 390 साल तक पाप करता रहा था। परमेश्वर ने बोला वो तेरा एक दिन 1 साल के बराबर होगा। एक दिन खब्बे पासे लेटेगा, वो तेरे 1 साल के बराबर होगा। एक दिन लेटेगा, उनका 1 साल का पाप क्षमा होगा। ये तो 390 दिन तक लेटेगा, उनका 390 साल का पाप उनका दूर होगा। और आज हम उसकी आशीषों को हम भूल जाते हैं। हमारे दास जो हमारे लिए हर दिन प्रार्थना, फास्टिंग, प्रेयर रखते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने अपना दास बनाकर उनको हमारे बीच में खड़ा किया। इसी तरह जिस तरह इज़राइल के पाप थे 390 सालों के, हमारे भी पाप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, आज तक वो चलते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पाप चलते आते हैं, और परमेश्वर के दास ने अपने को खड़ा किया है कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले, और वो पाप हमारी अगली पीढ़ी तक ना जाने पाए, वो पाप इसी पीढ़ी में खत्म होने पाए। आमीन। और परमेश्वर ने अपने दास को चुना है, और वो दास परमेश्वर की बातों को मानते हुए हमारे लिए 40 दिन का फास्टिंग रखते हैं। वो दिन रात प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी मेरे बहन चर्च में आते हैं उनके पाप क्षमा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को चुना है। और परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपके बीच में आया कि वो आपके बीच में आकर अपने दास के द्वारा कार्य कर सके, काम को कर सके, आपको उस पापों से आजाद कर सके। हालेलुया। मैं चाहता हूँ सिस्टर 6 वर्ष आप पढ़ दीजिए। ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੇਟ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ दिन ठहराया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने उसे बोला जब तू जे कार्य खत्म कर चुके, जे काम को पूरा कर चुके, फिर तू 40 साल तक सज्जे पासे को लेटना, क्योंकि उस समय यहूदा के पाप भी बढ़ चुके थे। यहूदा ने भी 40 साल तक पाप किया था। परमेश्वर ने बोला जब तू 390 दिन पूरे कर चुकेगा तब तू 40 दिन सज्जे पासे को लेटना, क्योंकि यहूदा के पाप भी मैंने क्षमा करने थे। यहूदा ने भी 40 साल तक पाप किया था। जिस तरह इज़राइल ने उनके पाप, यहूदा और इज़राइल के पाप अपने ऊपर ले लिए, इसी तरह आज अपने दास भी हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं और फास्टिंग प्रेयर करते हैं कि हम उस पापों से आजाद होने पाए, हम उन पापों से आजाद होने पाए, हमारे बंधन है वो टूटने पाए। आज हम आशीषों को भूल जाते हैं। बेशक हमें दिखता नहीं है कि हमारे दास हमारे लिए कितनी फास्टिंग प्रेयर को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बेशक अपने घर हम संडे के दिन के बाद हम अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद फिर हमें पता नहीं लगता है कि हमारे दास हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बट वो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, 40 दिन के फास्टिंग रखते हैं कि मेरे बहन भरा उस पाप में ना फंसे रह सके। परमेश्वर ने अपने दास को चुना है कि वो हमको आजाद करने पाए। हालेलुया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर खत्म करना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेकर मैं खत्म करना चाहूँगा। जिस तरह एक दीवार होती है, उसके ऊपर ना हम एक तस्वीर को लगाने के लिए हम कील लगाते हैं और उसके ऊपर हम तस्वीर को टांग देते हैं, और जो कोई भी आता है वो बोलता है तस्वीर कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। जो भी दरवाजे के अंदर सेंटर करता है वो फिर बोलता है कि तस्वीर कितनी सुंदर है। हालांकि उनको तस्वीर दिख रहा है कि कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी पेंटिंग हो रखी है उसके ऊपर। हालांकि उस तस्वीर का जो पूरा बोझ होता है, पूरा उसका वेट होता है, वो एक छोटी सी किल्ली ने पीछे होकर उसके संभाल रखा होता है पूरी तस्वीर का। बट जो भी आता है वो बोलता है कि तस्वीर अच्छी है। हालांकि उस तस्वीर का पूरा वेट वो छोटी सी किल्ली ने,
छोटी सी मेघ ने उसका पूरी तस्वीर का वेट जो संभाल रखा होता है, जो छोटी सी मेघ उस तस्वीर के पीछे ना हो तो वो तस्वीर उस दीवार पे नहीं होगी। आज हमें भी लोग आकर बोलते हैं, ब्रदर तू पहले कैसे था, अभी कैसा हो चुका है। ब्रदर तू पहले बहुत बीमार रहता था, अभी तू बहुत अच्छा हो चुका है। ब्रदर तू पहले नशे करता था, अभी नशे से मुक्त हो चुका है, अभी तू बहुत अच्छा हो चुका है। बट हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे किसका हाथ है। हम आज जो आजाद हुए प्रार्थना फास्टिंग की वजह से हुए हैं। आज हम छोटी सी मेघ को जो है, किल्ली को जो है भूल जाते हैं। मैं कहीं अपने बहन भरा को देखा हूँ रेतगढ़ चर्च में, जब वो आते हैं परेशानी से आते हैं तो आते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग कीजिए। और परमेश्वर ने अपने दास को चुना है इसी केल की तरह, क्यों अपने आपके पापों को अपने ऊपर ले और दिन रात उसके लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर उसके पाप दूर होने पाए। अब वो आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, जब सही हो जाते हैं, उनके अंदर कुमांड आ जाता है कि हाँ आज मैं हुआ हूं, चंगा हुआ अपनी वजह से हुआ। वो भूल जाते हैं कि पीछे किसका हाथ था। वो दिन रात प्रार्थना हुआ, 40-40 दिन के मेरे लिए फास्टिंग रखे गए, और आज मैं चंगा हो गया। वो पिछली आशीषों को भूल जाते हैं, वो चर्च को छोड़कर ही चले जाते हैं। और जब फिर उनके ऊपर परेशानी आती है, फिर वही प्रॉब्लम आती है, फिर वैसा ही होने लग जाता है जैसा उनका पास्ट था। वो फिर आते हैं रेतगढ़ भवन में, फिर आते चर्च में, पास्टर ये गलती होगा, फिर प्रार्थना की। वो अपने दास का काम ही यही है, प्रार्थना करना। अपने दास का काम ही यही है, अपने पापों को क्षमा करना। वो फिर प्रार्थना करते हैं, फिर फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर इनसे गलती हो गया, इनको आजाद कर दे इनके पाप से। और यीशु आए इस दुनिया में, उन्होंने भी अपने पापों को क्रूस के ऊपर ले लिया। और यीशु ने भी एक ही बात को बोला था, परमेश्वर पिता इनको माफ करना है, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। और जब हम कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, चर्च को छोड़कर चले जाते हैं, अपने दास भी ऐसे ही बोलते हैं, परमेश्वर इनको माफ करना, इनको नहीं पता इन्होंने क्या किया था, इनको क्षमा कर दे। फिर तेरे चरणों में आए हैं, इनको फिर माफ करते, अपनी आशीष के साथ ब्लेस करते। आज हम सोचते हैं कि मैं 8 साल पहले क्या था, 1 साल पहले क्या था, 2024 में मैं क्या था, आज 2025 में आज मैं क्या हूँ, आज मैं आशीष हूँ। आज हम अपनी पुरानी आशीष को भूल जाते हैं। मैं कैसे खड़ा हुआ था, मैं बेड के ऊपर पड़ा था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं कैसे चल रहा था, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था, पैसा नहीं था मेरे इलाज के लिए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बट आज मैं चंगा हो चुका हूं। हम भूल जाते कि मैं चंगा कैसे हुआ था। हम भूल जाते थे पहले मैं बेड पे पड़ा था, आज मैं चल रहा हूं। हम भूल जाते थे कि मेरे घर में आशीष नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, बट आज मेरे घर में सब कुछ है। मैं भूल जाते हैं भी क्यों है। हम भूल जाते हैं मेरे घर में पहले आशीष नहीं थी, आज आशीष है, सब कुछ है। हम भूल जाते हैं क्यों है। मेरा शरीर पहले सही नहीं रहता था, आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, बट क्यों हूँ ये हम भूल जाते हैं। मेरे बहनों प्रभु में एक ही बात बोलकर खत्म करना चाहूंगा, अपनी आशीषों को कभी मत भूलिए, अपनी आशीषों को कभी मत भूलिए। हम क्यों चंगा हुए जे कभी मत भूलिए। मैं आज तंदुरुस्त हूं जे कभी मत भूलिए। मेरा घर परिवार आज सही है, आशीष है, वो कभी मत भूलिएगा। मेरे दासों ने मेरे लिए फास्टिंग प्रार्थना की और दिन रात प्रार्थना करते थे, दिन रात फास्टिंग करते रहे, दिन रात के 40-40 दिनों में फास्टिंग है। और परमेश्वर के सम्मुख आकर उन्होंने मेरे लिए दुआ किया, वो कभी मत भूलना। आज हम जहां पर बैठे हैं,
हम जहाँ पर बैठे हो 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर का वो दिन रात प्रार्थना का असर है। आज हम जहाँ पर बैठे हैं, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस प्रीचिंग के द्वारा सबको आशीष दे। मैं फिर यही बात बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर की आशीषों को कभी मत भूलना, और कैसे हमारे जीवन में आशीष आई है, कैसे हमारे परिवार में आशीष आई है, ये भी कभी मत भूलना। और हमारे पास्टर, हमारे दास, हमारे सेवक हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दिन रात फास्टिंग प्रेयर करते हैं, और ये भी कभी मत भूलना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਫਰਿੰਗ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਮਸੀ।